हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल माय फूड टेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लाए हैं सर्दियों में स्पेशल पसंद की जाने वाली गुड़ की मूंगफली वाली चिक्की। गुड़ तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आइए चलिए गुड़ की चिक्की हम घर पर आसान तरीके से आपके लिए लेकर आए हैं। इससे दो बेनिफिट होंगे, आपको बाज़ार के केमिकल से मुक्ति मिल जाएगी और बाज़ार के प्रिजर्वेटिव आपको नहीं हार्म करेंगे, क्योंकि बाज़ार के प्रिजर्वेटिव और केमिकल हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान करते हैं। तो आइए चलिए, इसके लिए हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम आधा किलो के करीब मूंगफली ले लेंगे। इसे हमें स्लो फ्लेम पर लगातार चलाते रहना है और इसे हमें भूनते रहना है। जब इसमें अच्छे से क्रैकर आने लगे, कुछ इस तरह से छिलके छोड़ने लगे मूंगफली, तो समझ जाइए हमारी मूंगफली भूनकर कंप्लीट है। तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और उसे अच्छे से मैसर से दबा दबा कर या हाथों से मसल कर सारे छिलके हटा लेंगे। अभी भी हमारी मूंगफली थोड़ी सी गर्म है, लेकिन ये गर्म प्रोसेस में ही करनी पड़ती है ये सारी प्रक्रिया। आप सावधानीपूर्वक इस प्रक्रिया को करें। अब हम पूड़ियाँ तलने वाले झारे से इसके छिलके निकाल देंगे। कुछ इस तरह से हमारी मूंगफली एकदम तैयार हो गई है। जितनी क्वांटिटी में हमने यहाँ पर मूंगफली ली है, उतना ही हमने यहाँ पर सेम क्वांटिटी में गुड़ लिया है। गुड़ को बारीक टुकड़ों में कट करके हमें इसे कढ़ाई में डाल देना है और 2 चम्मच के करीब हमने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर बहुत पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम इसे भी स्लो फ्लेम पर लगातार चलाते रहेंगे। देखिए अब हमारा गुड़ थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट होने लगा है। अब हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हम यहाँ पर 1 चम्मच के करीब देसी घी डाल देंगे इसमें। इससे इसमें शाइन बहुत ही अच्छा आता है हमारी चिक्की में। तो आप भी जब भी कभी भी घर पर इस तरह से चिक्की बनाएं तो उसमें देसी घी का ही इस्तेमाल करें। इससे इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही उभर कर आते हैं और हमारी चाशनी बहुत ही अच्छे से उबलने लगी है। तो अब हम एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे और उसमें हम बीच बीच में चेक करते जाएंगे। एक थोड़ा सा ड्रॉप डालेंगे और उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देंगे। फिर हम उसे उठाकर देखेंगे कि हमारा गुड़ अच्छे से चटक रहा है कि नहीं। अभी हमारी चाशनी बनकर कंप्लीट नहीं हुई है, तो अभी हमें थोड़ी देर और पकाना है इसको। अब हम फिर से सेम प्रोसेस में थोड़ा सा ड्रॉप डाल के देखते हैं और थोड़ा ठंडा होने पर हम उसे निकाल कर तोड़कर भी देखेंगे। अब हमारा गुड़ अच्छे से टूट रहा है, तो समझिए हमारी चाशनी एकदम बनकर तैयार है। तो हमने जो मूंगफली भून कर और रखी थी उसे हम सारी गुड़ में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। सेम प्रोसेस से आप चीनी की भी चिक्की बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर 1 पिंच के करीब बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं। तो हम अच्छे से चलाते रहेंगे। अभी हमने गैस की फ्लेम को बंद नहीं किया है, स्लो फ्लेम पर इसे हमें लगातार चलाते रहना है। अब हम एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे, उस पर अच्छे से घी को लगा देंगे। अगर आपके पास इस तरह से चॉपिंग बोर्ड नहीं हो तो किसी बड़ी थाली को उल्टा करके आप उस पर भी घी लगा सकते हैं, या डायरेक्ट आप प्लेटफॉर्म पर भी घी लगाकर अपनी चिक्की को फैला सकते हैं। तो हमने घी लगे प्लेटफॉर्म पर या चॉपिंग बोर्ड पर अच्छे से हम इसको फैला देंगे। अब इस तरह से इसको फैलाते जाएंगे जिससे कि ये पूरी फ्लैट हो जाए। अब हम बेलन की सहायता से इसको एकसार कर देंगे, जिसके ये चारों तरफ से अच्छे से फैल जाए। बीच बीच में हम इसके आकार को भी ठीक करते जाएंगे, जिससे कि काटने के बाद हमें परेशानी ना हो और इसके पीसेस एकदम मार्केट की तरह निकल कर आएँ।
जब ये हल्की गर्म हो तभी हमें इसमें कट लगा देने हैं, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाती है तो इसमें कट लगाना बहुत ही बड़ी टास्क हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। लीजिए 1 घंटे की रेस्ट के बाद देखिए हमारी चिक्की कितनी परफेक्ट बनकर आई है। देखिए कुछ इस तरह से बहुत ही कड़क बन के आई हुई है। तो आप भी कुछ ही मिनट में, ये सारी प्रोसेस में मुझे करीब 20 से 25 मिनट का टाइम लगा, लेकिन इसको रेस्ट कराने का टाइम थोड़ा सा लेंदी था, क्योंकि रेस्ट करने में 1 घंटे का टाइम लगा है। तो लीजिए तैयार है बिना प्रिजर्वेटिव, बिना केमिकल के, घर पर आसान तरीके से बनाई हुई गुड़ की चिक्की। आप सबको मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।